हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज ये मोंगरा के पौधे की आपको दिखाऊंगी। इसकी कई वैरायटी होती हैं दोस्तों। जूही भी है मेरे पास एक पौधा, उसका नाम जूही है। इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं स्टार जैसे। और ये मोंगरा का है, डबल पेटल में है। देखो, ये देखो, इसमें ये कली आ रही है, देखो। और ये देखो, कली भी आ रही है। तो और ज़्यादा फूल पाने के लिए मैं इसमें और खाद डालूँगी। तो जब आपको दिखाऊंगी कि इतने सारे फूल मेरे इस पौधे में कैसे आ रहे हैं। देखो, हर उस पर कली आ रही है। ये 8 दिन पहले ही मैंने इसमें वो खाद डाली थी। हर टहनी पे फूल ही फूल हैं। देखो, ये रे, कली भी है और फूल भी है। देखो, ये देखो, हर उस पर कोई भी टहनी खाली नहीं है। ये देखो, ये दोस्तों हमें ये क्यों है इसमें, ये देखो, मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। ये देखो, सारी जो टहनी है ये मैंने यहाँ से इनकी कट कर दिया था। ये फरवरी के महीने में इनकी कटिंग कर दी थी मैंने। तो ये नई ग्रोथ आकर इन पर हर उस पर टहनी पे कली और गुच्छों में कली हैं। देखो, ये एक एक उस पर कितने कितने सारी कलियाँ हैं, फूल हैं। तो ये देखो, गुच्छों में। तो हमें ये है कि इनकी जो है कटिंग करते रहना है। अब इसकी मैंने ज़्यादा कटिंग नहीं करी थी। देखो, ये कितना बड़ा हो रहा है। देखो, इसकी मैं कटिंग करूँगी। अगर ये भी सोचा था कि चलो इसकी बेल चला देती हूँ मैं। ये दोस्तों, हम इसके ये पौधे को बेल के रूप में भी हम इसे कर सकते हैं तैयार। और हम ऐसे छोटे पौधे में भी कर सकते हैं। इसमें भर के ऐसे कली आ जाएंगे और इसमें बेल के रूप में आएंगे। ये देखो, ये जो है मैंने इसकी कटिंग नहीं करी है। देखो, इतना बड़ा हो रहा है ये। देखो, तो मैं इसे कोने में रखूँगी जाल के पास, ताकि ये बेल की तरह चल जाए। और ये देखो, मैंने कटिंग करी थी यहाँ से। ये देखो, ये यहाँ देखो, ये कली आ रही है। ये देखो, नई ग्रोथ आ रही है। देखो, दिखाती हूँ। ये देखो, इसी में गुच्छों में कलियाँ और फूल आएंगे। ये देखो, ये मैंने कटिंग कर दी थी। तो दोस्तों, यही है, हमें फरवरी के महीने में, अगर हम फरवरी के महीने में भी नहीं कर पाएँ तो मार्च के महीने में इनकी कटिंग ज़रूर कर दें, ताकि इनमें ये ग्रोथ, देखो, नई ग्रोथ आएगी। तो यहाँ पे ये देखो, फूल और कलियाँ आएंगी। ये देखो, एक एक उसमें से देखो। तो कहने का, दिखाने का यही है कि कटिंग भी हमें करते रहना है। ये देखो, ये मैंने सारे में से कटिंग कर रखी है। लेकिन ये 2-3 टहनी मैंने छोड़ दी थी। ये बेल की तरह वही थी, मेरा मन था कि मैं बेल की तरह चलाऊँ इसे। एक पौधा मैं ऐसे रखूँ और एक पौधा और है मेरे पास जूही का। उसमें बड़े प्यारे फूल आते हैं स्टार जैसे। ये कई पौधे हैं, इसकी कई वैरायटी होती हैं। तो पहले हमें इसकी गुड़ाई करनी है। इसमें जैसे कोई भी खरपतवार हो रही है, ये जो है घास फूस हो रही है, और कोई पत्थर वगैरह हो, वो भी हटा देना है। ये इसमें ये सदाबहार का उग रहा है, इसे वो नहीं उखाड़ूंगी, इसे लगे रहने दूंगी, क्योंकि अब फूल आएंगे इनमें बहुत अच्छे। ये फिर दूसरे किसी गमले में दूसरे में शिफ्ट कर दूंगी। ये देखो, इस तरह से हमें साफ़ सफाई ज़रूर रखनी है। कोई पत्थर वगैरह है, देखो, इसमें भी हो रही है ये खरपतवार। ये देखो, छोटे छोटे उग रही है। तो फिर हम जब इसमें खाद डालेंगे, उसकी सारी एनर्जी ये ले लेंगे। तो इसलिए हमें पहले ये निकाल देनी है। और कोई भी उगी आए तो तब भी, जैसे खाद देने के बाद में उगी आए तो उसे हटा देना है। अब इनकी हमें, ये देखो, हल्की हल्की उड़ाई करनी है। और मिट्टी देखो कितनी अच्छी है, भुरी भुरी एकदम, क्योंकि इसमें मैंने रेत भी मिलाया हुआ था मिट्टी में। अगर मिट्टी अच्छी होगी तो दोस्तों पौधे भी अच्छे होंगे और खूब सारी कलियाँ और फूल देंगे। और ये इन्हें 15-15 दिन में खाद वगैरह डालते रहो। कोई भी लिक्विड डालो, ज़्यादातर मैं तो लिक्विड ही डालती हूँ ऐसे। और गुड़ाई करते रहे दोस्तों। इस पौधे को, मोंगरा के पौधे को, ये जो मोंगरे के पौधा है और जो वाइट फूल होते हैं, इसे एक तो कैल्शियम की ज़्यादा हमें ध्यान देना है। कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो, कैल्शियम हो, और इसमें हमें नाइट्रोजन की ध्यान देना है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी से ही ये पौधे में थोड़ी ग्रोथ जो इसकी रुक जाती है और एकदम पत्ते हरे भरे नहीं रहते हैं।
ये देखो, अगर जड़ दिख रही है तो वहाँ तक ही हमें गुड़ाई करनी है। ये जैसे जड़ दिख रही है तो ज़्यादा हमें गहरी गुड़ाई नहीं करनी है। तो ये हमने इसकी गुड़ाई कर ली है, दोनों पौधे इनकी। तो दोस्तों ये इस पौधे को, एक तो अगर ये हमें गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद हो एकदम ज़्यादा 2 साल पुरानी हो, वो खाद डालनी है, क्योंकि गर्मी है। गर्मी में यही है, फंगस लगने का डर भी रहता है, कीड़े मकोड़ा का अटैक बहुत होता है। मकड़ी का आपने देखा होगा, यहाँ पर मकड़ी लग जाती है, मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, तो वो जाले हटा देने हैं और हमें इस पर स्प्रे करते रहना है। तो ये पौधे हमारे इतने फूल देंगे, इतनी कलियाँ देंगे, इतना प्यारा लगता है। जब छत पर हम आते हैं और बैठते हैं तो इतनी सुंदर, इसे अच्छे लगते हैं, हरे भरे और एकदम कलियों और फूलों से भरा हुआ, बड़ा प्यारा पौधा लगता है ये। तो दोस्तों ये इसमें हमें हल्की थोड़ी सरसों की खली भी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालनी है, और वो भी लिक्विड डालनी है सरसों की खल जो है। लेकिन ये गर्मी ज़्यादा है तो हम आगे को, अब तो हम थोड़ी दे भी सकते हैं, अप्रैल के महीने में हम दे सकते हैं थोड़ी सी सरसों खली, और वो भी 1 चम्मच बस, वो लिक्विड करके। तो उससे अच्छे ये इसे अच्छी वो मिलेगी, पोषक तत्व मिलेंगे, और इसमें एकदम पत्ते ये ग्रीन हो जाएंगे। और दोस्तों ये इसकी बस ये इसमें मकड़ी या ये कीड़े मकोड़ा का अटैक ना हो, उसके लिए हमें ज़रूरी ध्यान देना है। तो ये देखो दोस्तों मैं क्या डालती हूँ, ये देखो ये तो लिक्विड है, इसमें प्याज के छिलके थे, प्याज कटी हुई है, और ये देखो आलू के छिलके हैं, इससे पोटाशियम मिलेगा, कई तरह के इसे फूल आने में मदद होगी। आलू के छिलके जो है हमें यही है कि फेंकने नहीं है, रखते रहना है। किसी भी पौधे में आप डालते रहो, बहुत ही प्याज के छिलके हों और ये इसके छिलके हों और ये खीरे के छिलके डल रहे हैं थोड़े से, कि ताकि पौधे को ठंडक मिले। मैं इस तरह से ये करके हर पौधे में डालती रहती हूँ, तो हमारे पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। और एकदम ये इसीलिए ये कलियाँ फूल आ रही हैं, क्योंकि मैं समय समय 8-8 दिन में कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, और कोई भी सब्जी के छिलके मैं फेंकती नहीं हूँ। तो इस तरह से पानी में भिगोकर फिर इसमें डाल देती हूँ, और जो ये छिलके होते हैं छान कर फिर इन्हें मैं कंपोस्ट उसमें डाल देती हूँ, जो खाद बनाती हूँ। तो दोस्तों देखो ये है, इन्हें पौधे में मैं ये डालूँगी, आपको दिखाती हूँ। ये देखो मेरे पास गोबर की खाद नहीं है, तो दोस्तों ये है वर्मी कंपोस्ट, तो मैं ये डालूँगी। किचन कंपोस्ट भी डाल सकते हो आप, लेकिन मैं ये डालूँगी क्योंकि नाइट्रोजन बहुत पसंद होती है, तो इसलिए गोबर की खाद में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलती है हमारे पौधे के लिए। तो लेकिन मेरे पास गोबर की खाद नहीं है, मैं ये डालूँगी। और ये है देखो, ये चौक जो होता है, मैं चौक हमेशा फोड़ कर डालती हूँ, साबुत नहीं लगाती। कुछ वो ये जैसे ऐसे गाड़ देते हैं, मैं ऐसे नहीं लगाती, मैं फोड़ कर, ताकि मेरे पौधे को जल्दी ही कैल्शियम मिले और खूब सारे न्यूट्रिशन मिले, ताकि मेरा पौधा हरा भरा रहे। इसके तने देखो कितने मजबूत है, ये इस तरह से ये मजबूत रहें। और जब ये तने इसके मजबूत रहेंगे तो ये खूब सारे फूल भी देगा और खूब सारी कली भी देगा। और दोस्तों ये है साफ पाउडर, तो ये भी ज़रूर डालना है, क्योंकि गर्मी में हमें साफ पाउडर या फंगस की कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर डालनी है। तो दोस्तों ये है, ये देखो कपूर, ये कपूर साइड तरह का ही होता है, जो हम कपड़े में रखते हैं खुशबू के लिए गर्मियों में। तो ये देखो, ये पॉलीथीन आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखो इस तरह की मिलती है। ये इसमें गोली जो होती है, ये खुशबू के लिए हम थोड़े से कट करके अलमारी में रख देते हैं कपड़े के में। तो इसमें से ये हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, हम दोनों पौधे में 1-1 डालेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये है कि इसमें कीड़े मकोड़े, मकड़ी और जो भी इसमें वो है कीटाणु हैं, वो नष्ट हो जाएंगे और हमारे पौधे जो है सुरक्षित रहेगा। ये हम इसे पानी में घोल के भी स्प्रे भी कर सकते हैं, इसे पानी में डाल दो फिर हम स्प्रे कर सकते हैं। मैंने उसमें गोली डाल के वो घोल रखा है, उसकी स्प्रे करूँगी। तो ये बहुत ही मकड़ी वकड़ी ये सब दूर, जो मकड़ी जाले लगाती है, मकड़ी लगती है या मिलीबग लगती है, तो वो नहीं लगेगी। तो इससे हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा। ये डालनी भी है, 1-1 हमें दबा देनी है, और हमने पानी के उसमें भी डाल रखी है, तो उसकी स्प्रे भी करनी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो पहले मैं यही डाल देती हूँ। ये देखो, ये ऐसे 1 दबानी है, बस 1 यहाँ दबा दी, 1 इस वाले में। जो भी गमले हैं आपके पास, 2 हैं 4 हैं, तो 1-1 डालनी है बस। तो उसके बाद में ये मैं लिक्विड जो स्प्रे करूँगी उसमें डालूँगी। वैसे मैंने डाल के घोल के रख रखी है, लेकिन और बाकी पौधे हैं उनमें भी डाल दूँगी। अब ये देखो, ये है, ये चौक जो है मैंने फोड़ रखा है, ये भी इस तरह से में डालना है।
जड़ से हट के थोड़ा सा इस तरह से, ये हमें ऐसे ये इस तरह से डाल देना है। और इसमें ये साफ पाउडर भी डालना है। तो दोस्तों अगर हम इस तरह से केयर करेंगे और इनमें ये चीज़ें डालते रहेंगे तो हमारे पौधे इतने रहेंगे, किसी में मकड़ी या मिलीबग या कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी इसमें दीमक वगैरह मिट्टी में कुछ भी नहीं होगा। और हमारा पौधा बहुत ही अच्छा, ये दिखाऊंगी इसका रिजल्ट फिर 8 दिन बाद में आपको दिखाऊंगी। पूरा ये फूलों से लद जाएगा। और ये देखो ये वर्मी कंपोस्ट है, ये भी मैं इस तरह से डाल देती हूँ। जड़ से हट के हमें थोड़ी दूरी बनाकर डालनी है। ये इस तरह से हमने डाल दिया है। अब इसके बाद में हमें ये मिट्टी से इस तरह से ढक देना है। देखो ये रहा, ये इसीलिए बीच में मिट्टी करी थी मैंने। जब भी हम कोई खाद डालें तो हमें वो ढक देनी है ताकि हमारे पौधे को जल्दी ही न्यूट्रिशन मिले, सारे पोषक तत्व तो हमारे पौधे को मिले। अब ये है दोस्तों, ये जो है ये लिक्विड जो है, इसे भी मैं उसमें स्प्रे जो करूँगी इसमें भी पानी डालूंगी ये वाला। ये इस तरह से हमें छान लेना है। ये छिलके जो है ये कंपोस्ट में डाल दूंगी, ये भी हमें ऐसे नहीं फेंकने हैं। अब ये जो है हमें इस तरह से धीरे धीरे पौधे में डाल देने हैं। और दोस्तों जब हम ये लिक्विड ये पानी डालें तो हमें ये फूलों पर नहीं डालना है। अगर फूलों पर डालोगे तो आप सुबह के टाइम डालोगे, शाम के टाइम नहीं डालोगे। फूल जो है रात रात में गले से हो जाते हैं। दोस्तों इस पौधे के फूलों में मैंने एक ये चीज़ देखी है, ये देखो इसका कलर जो है पिंक सा हो जाता है। ये खिला था तो ये लाइट पिंक सा होता है। देखो इसमें हल्की हल्की पिंक की शाइनिंग आ रही है। तो अब की बार जब खिलेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे ये देखो ये हर टहनी पे देखो कली आ रही है ये रही। अब ये और मैंने जो इसमें ये चीज़ें डाली है, खाद डाली है, तो इससे इतने अच्छे हो जाएंगे। और तब इसका मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसमें हमें पानी स्प्रे करना है। अब पानी स्प्रे इसमें मैंने वही गोली डाली है और इसमें ये पानी का ये जो है पत्ते, आलू के छिलके, प्याज के छिलके जो है, तो उसका भी मैंने पानी इसमें कर रखा है। ये इस तरह से हमने सारे में छिड़काव कर दिया इसका। अब ये देखो, अब इस पर भी हमारा कोई मकड़ी मिलीबग कुछ नहीं लगेगी और इतना प्यारा पौधा हो जाएगा। ये इतना भरा फूलों और कलियों से लद जाएगा। जो खाद डाली है, लिक्विड डाला है मैंने, और जो ही आप भी ऐसे पौधे में आप भी डाल के देखना, उसका रिजल्ट खुद ही देखना। आप भी कहोगे हाँ कितनी अच्छी चीज़ बताई है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।